बड़ा ही मज़ेदार न्यूज़ आइटम है इंडिया टुडे में। एनवीडिया के सीईओ जेंसन हुआंग इन्होंने इन्होंने आज डिक्लेयर किया है कि अब हमें नेचुरल लैंग्वेजेस के द्वारा ही प्रोग्रामिंग करना चाहिए, क्योंकि अब वो जो कोड्स वगैरह थे वो रिडंडेंट होने वाले हैं। पता नहीं कब होने वाले हैं, नहीं मालूम। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर हम मशीन को या कंप्यूटर को अगर हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, बंगाली में कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे तो हमारी बात सुनेगा। तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। ये कोडिंग सीखने की झंझट अगर नहीं रहेगी तो काफ़ी लोग मशीन को यूज़ कर पाएंगे। मुझे याद है कि 96-97 का समय था, तो अचानक मुझे एक धुन चढ़ा कि जाके कंप्यूटर सीखते हैं। तो जब हम कुछ सीखते हैं तो क्या करते हैं, हम एकदम ऊंचे लेवल पर ही पहुंच जाते हैं कि क्यों वो छोटा मोटा काम सीखें, बड़े लेवल से सीखते हैं। तो मैंने यहाँ कलकत्ते में नेहरू म्यूजियम एक है, वहाँ एक ऐड छपा था कि 500 रुपये में आपको प्रोग्रामिंग सिखाया जाएगा। तो हमने सोचा क्यों ना सीधे प्रोग्रामिंग से शुरू करें। तब मुझे इंटरनेट खोल के देखना भी नहीं आता था। मैं वहाँ गया, एक कोर्स था HTML प्रोग्रामिंग, HTML सिखा रहे थे, वेब डिज़ाइनिंग में किया जाता था। अभी भी किया ही जाता होगा, तो हायर लेवल के प्रोग्राम्स हो गए। तो मैंने एडमिशन लिया, उसमें काफ़ी हाई प्रोफाइल लोग थे। खाली नॉन टेक में मैं था और एक अमेरिका रिटर्न लॉयर साहब थे। तो हम दोनों ही नॉन टेक थे। तो उसमें एक गुरुजी थे, वो उनका नाम था दीपक मित्रा। वो जर्मनी रिटर्न थे। उन्होंने कंप्यूटर्स पे काफ़ी, प्रोग्रामिंग्स पे काफ़ी बुक्स लिखी थी। और पहले दिन उन्होंने अपने को इंट्रोड्यूस किया कि आई एम ए वेरी सिंपल मैन, यू पीपल जस्ट ब्रिंग 2 खाताज बंगला में कॉपीज को बोलते हैं। यू जस्ट ब्रिंग टू खाताज, आई डोंट नीड एनी कंप्यूटर्स और एनीथिंग, जस्ट कम विथ 2 खाताज, ठीक है। तो हम लोगों ने वही किया कि यार भाई इस उम्र में अब ये क्लास वर्क, हाँ बोले कि एक क्लास वर्क में दूंगा, एक होमवर्क दूंगा एक में। हम लोग ये क्लास वर्क होमवर्क करना पड़ेगा, जो भी हो। हम लोगों ने 2-2 कॉपियाँ हम लोग लेके आए। एक लड़की आई, याद है, वो CD वगैरह लेके आई। तो फिर वो सर घूम गए उसकी तरफ, बोले कि आई एम ए वेरी सिंपल मैन, आई जस्ट नीड 2 खातास टू टीच यू पीपल। जो भी हो, जो भी उन्होंने, हाँ उन्होंने पढ़ाया बहुत अच्छी तरह से। उन्होंने कहा कि प्रोग्रामिंग मशीन पे नहीं होता है, प्रोग्रामिंग दिमाग में होता है या कॉपीज में लिख के होता है। पहले उसको लिखो, दिमाग से सोचो, फिर लिखो, फिर एग्जीक्यूट करो कंप्यूटर पे। अच्छा था, उन्होंने बहुत अच्छा सिखाया था। 7 दिन का प्रोग्राम था और टेढ़ा मेढ़ा वेबसाइट मैं भी बना लेता था उस समय। फिर मैं बोर हो गया, फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैं कहीं और बढ़ गया। मुझे याद है मेरे भाई जो इंजीनियर है, टेक्निकली है, वो एक बार उसको धुन इस तरह की आई कि वो प्रोग्रामिंग सीखते हैं। वो जावा सीखने दिल्ली चला गया छुट्टी लेके। वहाँ उसने जावा सीखा। फिर वो धीरे धीरे वो भी बोर हो गया। बोले मतलब कोड एक स्ट्रक्चर्ड चीज़ होती है ना, कि जिसमें आप मशीन से बात करते हो, यानी आप मशीन को इंस्ट्रक्शन देते हो, वो वही समझता है, मशीन ही समझता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। अब ये एनवीडिया के जो जेंसन हुआंग साहब कह रहे हैं कि नेचुरल लैंग्वेजेस में हम लोग मशीन को इंस्ट्रक्शन दे पाएंगे, ये तो भाई बहुत ही अच्छी खबर है। तो तैयार हो जाइए। तमिल जानते हो, इंग्लिश जानते हो, हिंदी जानते हो, बंगला जानते हो, आप मशीन को अब प्रोग्राम या इंस्ट्रक्ट कर पाएंगे नेचुरल लैंग्वेज में। वो हाई और लो लेवल लैंग्वेज की अब जरूरत नहीं पड़ी। जो जानते हैं वो तो अच्छा जानते हैं, ठीक है। अब आगे मतलब उनको किस तरह इम्प्रोवाइज करना होगा उनकी बात है। हमारे लिए सहूलियत हो गई जो नॉन टेक्निकल लोग हैं। अगर ऐसा होता तो बड़ी अच्छी बात है।